नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए 30 मिनट में देखते हैं राजस्थान की खबरें। अजमेर के दौरा इलाके में बने तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक गोदाम में खाने का तेल बनाया जाता और इसीलिए बड़ी संख्या में तेल के पीपे रखे हुए थे। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत सिविल डिफेंस के कर्मचारी पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। आग की तेज लपटों की वजह से टीन शेड पिघल करके गिर गया, जिससे दमकल कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो हमने तुरंत गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ हमने वहाँ से रवाना कर दी। एक सेदरिया से गाड़ी रवाना कर दी। यहाँ आग आया, देखा है तो आग ज़्यादा थी। कंट्रोल हमने 3-4 गाड़ी लगा के कंट्रोल कर ली उसको। फिर हम फायर ऑफिस गए हैं। फायर की गाड़ी लेकर के हम 10 मिनट में यहाँ पहुँचे हैं। फिर आग पे काबू करने की पूरी कोशिश की गई है और कोशिश में हम कामयाब हैं। 90% लगभग आग बुझ चुकी है। आग पे काबू पा लिया गया है। कोटा शहर के गुमानपुरा में आज सुबह अचानक से एक बिल्डिंग में आग लगी। इस बिल्डिंग में आग लगी वो बिल्डिंग लोकसभा स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता की बताई जा रही है। यह आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बिल्डिंग कांच से ढकी हुई थी और ऐसे में कांच को तोड़कर आग पर काबू पाने की मशक्कत की गई। कांच तोड़ने में काफी दिक्कतें आई। आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। एसी फ्रिज वगैरह चलते हैं, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। मिस हैपनिंग है, कोई जान करके कोई करता नहीं है। 100% नुकसान है, बच ही नहीं रहा। उस बिल्डिंग में आप देख लो, ऊपर के ऑफिस में देख लो, नीचे की दुकान में देख लो, साइड वाली दुकान में देख लो, पीछे वाले मकान में देख लो, कुछ बच ही नहीं रहा। टोडा भीम क्षेत्र के टोडी खोहरा गांव के पास स्थित पहाड़ी के जंगलों में एक बार फिर से गुरुवार को आग लगी और इससे बड़ी संख्या में पेड़ जल गए। साथ ही जंगली जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व पहाड़ी इलाकों में आग लगा देते हैं, जिससे पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं। तो सवाई माधोपुर में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। चोरों ने जिले के राजकीय विद्यालय संख्या 2 में अलमारी का ताला तोड़कर कई बेशकीमती सामान चोरी कर लिया। सवाई माधोपुर के नंदपुरा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास एक रिवॉल्वर, 32 कारतूस, एक बंदूक बरामद की गई। आरोपियों की एक बोलेरो गाड़ी जब्त की गई है। अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर में बढ़ती आपराधिक वारदातों को देखते हुए खाकी एक्शन में नजर आई। इन वारदातों की रोकथाम के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के 3000 पुलिसकर्मियों ने गुरुवार सुबह 5 बजे एक साथ चिन्हित किए गए 215 जगहों पर बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी। इस गोपनीय ऑपरेशन का नाम रखा गया गैंगस्टर्स क्लीन बोल्ड और इसमें कई हार्डकोर बदमाशों को धर दबोचा गया। उनके घरों और अन्य ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस की एकाएक हुई कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मच गया। वहीं उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में आज सुबह गोवर्धन सागर तालाब में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर गोवर्धन विलास पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की सहायता से युवक की लाश को बाहर निकाला गया। तालाब के किनारे युवक के कपड़े, जूते मिले हैं। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने युवक के शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। युवक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। सादुलपुर रेलवे स्टेशन रोड पर किस्तूरी मार्केट के पास बने सार्वजनिक शौचालय की सफाई नहीं होने के विरोध में दुकानदारों ने नगरपालिका के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की, आक्रोश जताया। दुकानदारों का कहना है कि 1 महीने से ज्यादा समय से शौचालय की सफाई नहीं हो रही है, जिसके चलते दूर दूर तक दुर्गंध फैल रही है। इससे दुकानदार काफी परेशान हैं। दौसा के जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने अचानक सुबह मानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच करके औचक निरीक्षण किया है। जिला कलेक्टर को अस्पताल में देखकर चिकित्सा कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर अचानक सुबह जिला कलेक्टर की मौजूदगी से हड़कंप मचा। इस दौरान अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं बिस्तरों पर भी मरीज लेटे हुए थे। सुबह के समय ही अस्पतालों की व्यवस्था ठीक होने से जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन के काम की प्रशंसा की है।
हनुमानगढ़ के भगवान गांव निवासी कश्मीर में बैंक मैनेजर विजय बेनीवाल की कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने हत्या कर दी, जिससे पूरे जिले में शोक की लहर है। विजय बेनीवाल के पिता ओम प्रकाश एक अध्यापक हैं और विजय बेनीवाल की 2 साल पहले कश्मीर में नौकरी लगी थी। विजय की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब विजय की हत्या से ग्रामवासी स्तब्ध हैं। वहीं सूचना मिलने पर नोहर पुलिस गांव पहुंची। ग्रामीणों समेत जिले के नागरिकों ने विजय की हत्या पर गहरा आक्रोश और दुख जताया है। भरतपुर की कुम्हेर तहसील के नगला बरताई गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी जंग हुई है। इस दौरान लाठी डंडे फरसे के साथ गोलियां भी चली। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे पहले कुम्हेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक होते देख भरतपुर के आरबीएम अस्पताल उसे रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनके घर पर एक रास्ता है और अकेला इनको उनके घर पर आकर के और ये 20-25 मतलब घेर लिया। अकेला हमला किया। गोली दइए, लट्ठी, वो लाठी, फरसा, बल्लम, ईंट पत्थर जो कुछ थे उन पर वो सब कुछ किया है इनके साथ में। भरतपुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। भरतपुर के सरकारी हॉस्टल में छात्राओं को खाना नहीं देने और हॉस्टल से निकालने की खबर पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने एसडीओ देवेंद्र परमार समेत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा। अधिकारियों ने छात्राओं से बात की, उनके खाने रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की है। आपको बता दें कि छात्रावास की वार्डन ने ही बजट का हवाला देकर इन छात्राओं को खाना नहीं दिया था और उन्हें बाहर निकाल दिया था। जिला कलेक्टर ने कहा कि वे खुद छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सूचना मिली थी, कुछ बच्ची यहाँ बैठी हुई थी बाहर, तो मैं आया यहाँ पे आके देखा है तो इनके 15 जो समाज कल्याण के विभाग के अधिकारी हैं ये भी यहाँ उपस्थित हैं। जो 15 अप्रैल तक के लिए इनका जो हॉस्टलों के खुलने का और जो बजट उपलब्धता ये रहती है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम है वो लेट है, तो अभी इनके लिए जो व्यवस्था थी वो जैसे चल रही थी वैसे चलने के निर्देश दिए हैं और बाकी ऊपर विभाग को भी कलेक्टर साहब के माध्यम से भी इसको भिजवा के समाधान करवाएं। 12 में कपड़े की दुकान में घुस करके 2 युवकों पर हमले के मामले में ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। इस घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों और व्यापार महासंघ की ओर से बंद का ऐलान किया गया। इसका असर देखने को मिला। 12 शहर समेत जिले के कई कस्बों में दुकानें बंद रहीं। आपातकालीन सेवाएं जैसे कि पेट्रोल पंप, मेडिकल शॉप भी बंद रखे गए। 12 में काफ़ी समय से और जिस प्रकार का 12 की कानून व्यवस्था विफल हो गई है, यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ रही नहीं। यहाँ का पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, कानून व्यवस्था से उसको लेना देना नहीं है। 12 की स्थिति यहाँ के कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई के कारण पूरा कानून प्रशासन उसमें उलझा हुआ है। आज के 4 दिन पूर्व हमारे एक हिंदू युवक के साथ केवल मोटरसाइकिल तेज चलाने के विषय को लेकर बीकानेर निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा का विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा। कीर्ति स्तंभ क्षेत्र में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने होने के साथ ही विवाद गहरा गया। लोगों के विरोध को देखते हुए आयुक्त गोपाल राम बिरदा मौके पर गाड़ी में बैठकर भाग गए। झुंझुनू जिले के सबसे बड़े बीडी के अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बारिश के बाद अचानक से तापमान बढ़ने का असर सेहत पर भी लोगों के दिखने लगा है। मौसम में अचानक आए परिवर्तन की वजह से जिले में मौसमी बीमारियों के साथ साथ निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हर दिन बड़ी संख्या में बीमार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। इन दिनों वातावरण का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। बढ़ते तापक्रम की वजह से जो अस्पताल में आने वाले रोगियों की जो संख्या है उसमें भी अचानक ही वृद्धि हुई है। इस मौसम के अंदर अधिकतर जो बच्चे रोगी हैं वो बुखार, जुकाम, खांसी, निमोनिया, उल्टी, दस्त, वह बच्चों में तेज बुखार की वजह से दौरा आना, इस तरह की नवजात शिशु के अंदर भी बुखार की जो शिकायत है वो लेकर के परिजन आते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए राज्य सरकार से वेट कम करने की मांग को लेकर के झालावाड़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की, जोरदार प्रदर्शन किया और बाद में एसडीएम को ज्ञापन दिया।
सीकर जयपुर हाईवे पर खाटू श्याम जी जा रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से भिड़ी और इसी हादसे में 3 युवकों की जान गई है। एक गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर रानौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों के शव मोर्चे में रखवाए। परिजनों को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के कटातल गांव में नाथ समाज के समाधि स्थल पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला तूल पकड़ रहा है। गुरुवार को ग्रामीण सांसद सुमेधानंद सरस्वती से मिलने उनके कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय पहुंचे। सांसद से अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कटातल गांव में एक सुखनाथ की बड़ी है 200 साल पुरानी, उस पर ग्राम पंचायत द्वारा अपने आदमी से अवैध कब्जा करवाया जा रहा है रात को। उसके लिए सांसद महोदय साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। नाथ समाज से बिट्टू योगी जो कटरादर में अवैध शमशान भूमि व मंदिर पे कब्जा किया गया है, वहाँ मतलब कि सरकार समाज को जमीन भी अलॉट करा रही है। वहाँ मतलब नाथ समाज में परंपरा है समाधि देने की, उसके लिए सरकार जमीन भी अलॉट करा रही है, लेकिन कटरादर गांव में जमीन भी अलॉट नहीं करवाई गई है और वहाँ समाधि भी लगी हुई है। वहाँ जबरन मंदिर और शमशान की जमीन पे कब्जा कर लिया गया। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के तुम्बीपुरा प्लांटेशन में भीषण आग लगने से सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। प्लांटेशन में लगी आग की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके के देवल खास गांव में 6ठी कक्षा की छात्रा का शव उसके घर में लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा का परिवार शादी में गया हुआ था। सदर थाना अधिकारी हजारी लाल ने बताया कि देवल खास निवासी बाबूलाल मनाथ परिवार के साथ करावड़ा गांव में एक शादी समारोह में गए हुए थे। परिवार के लोग रात को करीब 9 बजे शादी से वापस घर लौटे तो घर के अंदर बेटी कोमल को रस्सी से फांसी का फंदा लगा करके लटका हुआ देखा। टोंक जिले के गावड़ी पंचायत के रघुनाथपुरा गांव में नहर में डूबने से एक 27 साल के युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जानकारी ली। इससे पहले ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाल लिया। जन नहर के पास में इंजन था। इंजन को चलाने के लिए या तो पैर फिसलने से दाएं मुख नहर गेट से आधा किलोमीटर बनास नदी के तरफ मुंह की तरफ गिरने से डूबने से अजीत पुत्र गोकुल राम उम्र 29 वर्ष की मौत हो गई। अलवर आबकारी पुलिस ने पंजाब से गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही पंजाब मार्का की 90 लाख रुपए की शराब से भरे हुए कंटेनर को जब्त किया गया है। साथ ही एक आरोपी को पकड़ा भी गया है। कुल 760 कार्टून बोतली कार्टून गाड़ी में भरे हुए मिले हैं, जिनको जब्त कर लिया गया है। ड्राइवर पंजाब का रहने वाला तरन तारण का नक्षत्र सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अलवर जिले के बांसुर थाना इलाके में चोरों ने 3 सरकारी कर्मचारियों के घरों को निशाना बनाया। लाखों की चोरी कर फरार हो गए। चोरी की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें 6-7 चोर चोरी करने के लिए मकान में घुसते हुए देखे जा सकते हैं। सड़क पर चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार चोरों ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर से लाखों का सामान चुराया। इसके बाद एक शिक्षक के घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिर वेटनरी डॉक्टर के घर को निशाना बनाया। चोरी की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। इनके सीसीटीवी में देखने पे पता चला कि वो 6 लोग थे जो पीछे बैग रख रखा था उन्होंने, और काटने के लिए जो औजार भी कुछ हथियार भी थे उनके। कौन कौन लोगों के मकान में चोरी हुई है? कौन कौन थे ये लोग? ये 3 मकानों में चोरी हुई है। अलवर के मालाखेड़ा इलाके के गांव में एक शख्स ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्चे के चिल्लाने पर लोग जुट गए और शख्स की जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के इसे हवाले किया गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मालाखेड़ा थाने पर जमा हुए। मामले की सूचना पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके बाद देर रात को एसपी तेजस्विनी गौतम मालाखेड़ा थाने पहुंची। उन्होंने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है। देश में मिट्टी बचाओ अभियान के तहत करीब 3000 किलोमीटर लंबी बाइक यात्रा पर निकले संत सदगुरु जग्गी राजसमंद पुलिस लाइन परिसर पहुंचे। यहां पर राजसमंद के जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने उनका स्वागत किया। सदगुरु जग्गी पुलिस लाइन परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया और इस दौरान सभा में
उन्होंने मिट्टी बचाने का आह्वान किया। सभी से आधिकारिक रूप से ज़्यादा पौधे लगाने की अपील भी की है। झालामंड स्थित ढंड की ढाणी में सिनावड़िया विकास समिति की ओर से राधे कृष्णा मंदिर का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इस दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा 2021 के फाइनल परीक्षा परिणाम के बाद नागौर जिले के कुचामन क्षेत्र के भांवता गांव में जश्न का माहौल है। भांवता के 2 सगे भाइयों जो कि डॉक्टर थे और एक साथ यूपीएससी को क्लियर किया है, दोनों की इस कामयाबी के बाद पूरे गांव में डीजे बजाकर जश्न मनाया गया। दोनों पहले से डॉक्टर हैं। दोनों भाइयों की एक बहन भी डॉक्टर हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।